जोर करने के लिए सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है। पीपल्स पार्टी को मजबूत और पंजाब में नून लीग की हुकूमत लाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने दुहाई दी है कि खुदा के वास्ते कोई सियासी इंजीनियरिंग ना करे, क्योंकि मैं माजी में सियासी इंजीनियरिंग से मुल्क को बहुत नुकसान होते देख चुका हूँ। इसी से मुतालिक हमारा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि इलेक्शन से पहले मुल्क में बनते बिगड़ते नए सियासी इत्तेहाद, जिस तरह कुछ खदशात का इमरान खान इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है, आपके ख्याल में ये इन खदशात का इमरान खान साहब इजहार क्यों कर रहे हैं और ये कितने दुरुस्त हैं उनके खदशात? वो जो खान साहब ने कहा ना कि मैं देख रहा हूँ इस सियासी इंजीनियरिंग का, हमने भी देखा है 2018 में जो सियासी इंजीनियरिंग की गई उसका शिकार आज पाकिस्तान है। मतून पीपल्स पार्टी पीडीएम जरूर होगी और होती रहेगी और होना भी चाहिए कि जब अदम एतमाद करके इलेक्शन में नहीं गए तो भुगत रहे हैं और भुगताएंगे भी सही। लेकिन जनाब ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खालिस्तान आपके लिए बड़ी ही अच्छे अंदाज में की गई थी। खान साहब, आपको पता है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कैसे होती है, क्या होती है? आप किससे फोन पे लाहौर में बात करते थे और फिर जहांगीर तरीन खान साहब गाड़ियों में बिठा के लोगों को ले आते थे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही थी जिसमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पंजाब में बड़ी पार्टी बनने के बावजूद, आजाद उम्मीदवारों के फोन के बावजूद उनको अपनी पार्टी में ना लेने पे मजबूर हुए थे। और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ने ही आज जनरल बाजवा साहब के साथ जो कुछ किया है कि एक एक्सटेंशन खुद ली और दूसरी लेने के चक्कर में पूरे पाकिस्तान की तबाही भी की, और जिसके लिए सारा कुछ 2018 में किया आज वो उनको मतून भी कर रहा है और जिम्मेदार भी ठहरा रहा है और पास भी बुरी तरह ले हैं। लिहाजा मान लेना चाहिए कि इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ने वाकई पाकिस्तान को कभी कुछ नहीं दिया। ये जो इमरान खान साहब अब भी बेसिकली गेट नंबर 4 की तरफ इशारा कर रहे हैं और अपने दोस्तों से और साथियों से भी कहा है कि जो जिस जगह मैं आपको जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ, अपने लोगों को बुला के कहा अगर रास्ते हो कर लो, बहाल कर लो, क्योंकि गेम उनकी समझ से बाहर हो गई है। उन्हें समझ नहीं आ रही, बार बार करने के बावजूद वो जो मैं कह रहा था ना ठंडे हो जाए थोड़े से सोच लें, उन्होंने सारे हरबे इख्तियार कर लिए हैं। तो अब पाकिस्तान के हरबे मेरा ख्याल है, क्योंकि ये जो कह रहे थे ना अभी आपने सुनाया था कि जी ये दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे, परवेज लाई साहब के बारे में और शेख साहब के बारे में क्या कहते थे, ये सारे इत्तेहादी जो इन्होंने 4.5 साल भुगताए 2018 के इलेक्शन से पहले कहते थे मैं हो जाएगा, मैं कोलिशन गवर्नमेंट आऊंगा, और इन्होंने सब कुछ किया इक्तदार के लिए। तो जब ये सारा कुछ भुगता चुके हैं और अब ये भी बारियां लेने के चक्कर में आ गए हैं कि मेरी बारी, इनकी बारी खत्म तो मुझे दोबारा बारी दे दो, फलां कर दो, तो बैठ के बेहतर है जरदारी और नवाज शरीफ के साथ बैठ जाएं और जो अदलिया और फौज है उनको साथ बुलाएं, सारे अपने अपने सच बोलें, अपने अपने हिस्से का सच नहीं, जो कुछ जिसने किया बोले और अगली शुरुआत करें, तो शायद पाकिस्तान को शफाफ इलेक्शन भी मिल जाए और पाकिस्तान को मुस्तकबिल कुछ बेहतर मिले। अदरवाइज कोई कहानी नहीं है हमारी कहानी। ठीक है जी आया साहब। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि इस मुल्क में जितना बड़ा अगर किसका हुआ है सिर्फ 2018 की सियासी इंजीनियरिंग से हुआ है। मुझे ऐसे ही लगता है जब बात हो रही होती है कि उससे पहले और उसके बाद सब कमाल हुआ इस मुल्क में और उससे शानदार हो नहीं सकता था। किस दौर में सियासी इंजीनियरिंग नहीं हुई? मतलब 2013 की इलेक्शन में इमरान वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर एट दैट टाइम, लेकिन नवाज शरीफ साहब आए, 2/3 मेजॉरिटी से आए। बात ये होती है कि जब इंजीनियरिंग से ही आना है तो फिर अब इमरान खान साहब शिकवा कर रहे हैं कि जी क्यों हो रही है सियासी इंजीनियरिंग। जाहिर है अब उनको नजर आ रहा है कि उनके खिलाफ हो रही है और जिनके खिलाफ नहीं हो रही वो मुतमईन है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। आज साद रफीक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जो उनका इजलास चल रहा था PMLN का पंजाब असम्बली के हवाले से, उन्होंने कहा कि अब मिल के बैठ के इस्टेब्लिशमेंट के बगैर, मैं देखिए मेरा बहुत मुद्दत से ये, हम जितने मर्जी जमहूरियत पसंद हो जाए, हमें पता है कि जब तक ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ नहीं बैठेंगे मामला तय नहीं हो सकते, हमारा शो नहीं चलेगा, नहीं हम मामला तय नहीं कर सकते ना, हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। तो वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को साथ बैठ के एक दफा सबसे मुज़ाकरात करके, वरना इलेक्शन नहीं होंगे। और साद रफीक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फिर आप कुछ और ही हम यहाँ बैठ के कुछ बात कर रहे होंगे, पता नहीं बात कर भी सकेंगे कि नहीं, तो इसलिए बेहतर है वो उस तरफ बढ़ा जाए। क्विकली आमिर साहब, वक्त कम है जी, क्या वो अभी वो हमारे शुगली पटाखे ने खबर छोड़ने की कोशिश की थी, मैंने इरशाद अंसारी साहब से चेक कराया, ये जो भी मर्सिडीज गाड़ियां सरकार के लिए नहीं थी और ये प्राइवेट लोगों ने इंपोर्ट की हैं, जिसकी FBR ने इजाजत नहीं दिया आज इस वक्त तक। प्राइवेट आदमी तो कोई भी गाड़ी इंपोर्ट कर, बिल्कुल जी। ये गवर्नमेंट के एक हामी अखबार ने छापी थी, मरकल फैसल इसलिए बेरार हो। मैं तो खबर की बात कर रहा हूँ, वो हमारे शुगली पटाखे ने छोड़ी अभी हमारे प्रोग्राम में। ब्रिगेडियर साहब
देखें दुआ, बात यह है कि ये आज ख्वाजा साद रफी की जो इजाज़त ने बात की है, उन्होंने बल्कि बड़ा क्लियर कहा कि चाहे हम पीटीए के साथ बैठना चाहें या ना बैठना चाहिए, या पीटीए हमारे से बैठना चाहे ना बैठना चाहिए, लेकिन सियासी जमातों को बैठना चाहिए सबको, और मिलकर कोई सियासी लाएअमल बनाना चाहिए। और ये बड़ी पॉजिटिव जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं। बात ये है कि आप इसको कैसे जिम्मेदारी खुद दिखानी है या एस्टैब्लिशमेंट को बिठाना पड़ेगा, ये इन्होंने खुद फैसला करना है। क्योंकि बेहतर ये कि आप खुद फैसला करें, आप अपनी जिम्मेदारी दिखाएं और उसके बाद चलें आगे, जो हम नहीं चलते हैं। सेकंड बात ये कि इसके साथ ये देखें कि अब जो इलेक्शन की बात हो रही है, जो पार्टियां ए पॉलिटिकल होने के बाद मिलिट्री ने बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट छोड़ा है। अब बाप पार्टी जैसे भी बनी थी, अब वो इंडिपेंडेंट है, वहां पीटीआई को भी चाहिए अपना काम करें। लाइक में सदरन पंजाब में अगर है तो वहां भी अपना काम करें। नाउ ए पॉलिटिकल मीन एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट आस्किंग एनीवन कि इधर जाएं इधर जाएं, ये खुद फैसला करें। इसी तरह एमक्यूएम की भी बात है कि वो भी यही कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये अब सब इंडिपेंडेंट है, दे सोच समझ के अपने फैसले करें, मुल्क की वसी फायदे के। ब्रिगेडियर साहब इनकार ही समझो, फैसल साहब कल असल में समझो। देखिए ये अब मजे की बात, आप ये देखें कि एयाज साहब की बात तो ठीक है हर दौर में हुई, लेकिन इस वक्त जो इमरान खान जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, वो किस मुंह से बात कर रहे हैं? इमरान खान का तो पूरा स्ट्रक्चर से बाकी करते रहे यार, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक अनोखा शाकार है। लेकिन इमरान खान का जो स्ट्रक्चर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से तैयार किया गया ना, उसमें नाकिस मटेरियल, जायदुल मियाद मटेरियल और इस्तेमाल शुदा मटेरियल लगा दिया गया जो चल नहीं सका, कुछ ही अरसे में कोई दम नहीं था उसको। मलबा भी वो जो है ना, वो इंजीनियर्स के ऊपर ही आके गिरा। वो जो पुल तैयार किया गया था वो इतना नाकिस था कि उसका मलबा भी जो है ना इंजीनियर्स के ऊपर ही आके जो है ना वो गिरा है। वो गिरना ही था, क्योंकि जो इतनी कमजोर चीज होती है उसको तो उसका हशर ही ये होना था। अब जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है ना, ये नहीं पता ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है या ये मेंटेनेंस का काम हो रहा है। वो जो इंजीनियरिंग से जो नुकसान हुआ था, हो सकता है कि उसकी मेंटेनेंस के लिए कोई इंजीनियरिंग की जा रही हो। तो ये तो बहरहाल अभी आने वाले वक्त में कुछ का कुछ अंदाजा हो सकेगा। लेकिन एक बात खाली मैं आपकी इजाजत से एक जैनी गुलाम साहब को एक जवाब दे दूं। अच्छा, क्विकली। इस मुल्क में दवाओं की एलसियां नहीं खुल रही, जैनी गुलाम के लिए जवाब जरूरी है ना। इस मुल्क में दवाओं की एलसियां नहीं खुल रही, इस मुल्क में जो है प्याज की एलसियां नहीं खुल रही, इस मुल्क में मुर्गी की जो फीड आती है उसकी एलसियां नहीं खुल रही। लेकिन तबका शराफिया की गाड़ियां जो है उसके वकील बैठ के यहाँ वकालत कर रहे हैं और कोई शर्म नहीं आ रही उनसे बात करते हुए, कोई हया नहीं आ रही। आप जो है गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही, आप उसकी बात करने को तैयार नहीं है। तबका शराफिया कुछ महंगी गाड़ियों की एलसियां नहीं खुल रही, आप उनके बैठ के आप कदम लड़ रहे हो। आपको बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा माफी मांगे इस बात के ऊपर। नहीं, नेक्स्ट पार्ट में इनसे माफी मंगवाए, इनसे माफी मंगवाए आप, इनको माफी मांगनी चाहिए। कमेंट ले लूं, फिर मैं आपको मौका दूंगा। जो सूरत हाल है कि ये गाड़ियों की बात कर रहे हैं, पहले इसके बारे में इजलास हो रहा था ठीक कि इन गाड़ियों को इंपोर्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इनको देखना चाहिए। अब तो अपना फ्यूचर 8 महीने हो गए, इनसे कोई प्लानिंग हुई नहीं है जी। ये पहले तो बातें कर रहे थे, अब देखें प्लानिंग नहीं हुई कि अब देखें आज ज़र मुबादला के ज़खायर किस हद तक पहुंच गए कि एलसियां खुलना बंद हो गई हैं। अब दवाइयात नहीं मंगवाई जाएंगी, इंडस्ट्री वैसे बंद हो रही, तो आपकी इकोनॉमी क्या काम करेगी? इमरान खान साहब सियासी इंजीनियरिंग ना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होगा, ना बिजली के बिल इकट्ठे होंगे, तो क्या सियासी इंजीनियरिंग सवाल। तो ये सियासी इंजीनियरिंग जो हो रही है, ये तो अब सब मानने लग गए हैं। तो ज़्यादा ये होना चाहिए कि अगला जो इलेक्शन हो तो इसमें खुद सब शर्म करें और इस तरह के ना करें, अवाम के साथ ना खेलें। अवाम के जो जज्बात हैं, अवाम के जो वोट हैं, उनके उमंगों के मुताबिक ही इंतखाबात वगैरह करवाएं, साफ व शफाफ, ताकि बेहतर उनके नुमाइंदे आगे आ सकें। देखें, एक दफ़ा साफ व शफाफ इलेक्शन करा के देख लें ना, ताकि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हो और देखिए कि अवाम के किस तरह के नुमाइंदे सामने आते हैं। यार कैसी किताबी बातें करते हैं। ठीक है जी, चले ब्रेक।